जुगलपुरा था, ये ससुराल है। तो आप उनके सगे भाई हैं जी। तो आपके पास में कोई फोन फान आया है ऐसी? फोन सर मैं 9 तारीख को आया था यहाँ। हाँ। मनीषा मेरे पास फोन की। अच्छा। तो मेरे को इन नंबर पे फोन आता है। इस घटना को अगर कड़ी सजा नहीं दी जाती है तो जेल उनकी होगी। हाँ। जेल इस परिवार की वजह, एक रोशनी को हमें मार लेती दीजिए, बस किस्सा खत्म। फिर मीडिया से सभी से निवेदन है, दोनों परिवार बराबर हम बैठ के निर्णय कर लेंगे। तो आपका कहने का मतलब खून का बदला खून। जो ये हुई है सर, ये साफ साफ उनका लेडीज है, माता बहने, उस लेडीज का अवैध संबंध था। हाँ। इस लेडीज ने देख लिया, इस कारण से उस लेडीज को मारा गया है। तो इस तरीके के ये आरोप मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो आरोप जिन पे लग रहे हैं उनके घर में कोई भी नहीं है, जैसा हम देख रहे हैं उस तरफ कोई भी नहीं है ना अभी मौजूद। अच्छा, कल से ही घटना होने के बाद ही, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये दोनों परिवार, और इनमें एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ही कमजोर स्थिति में है जैसा हम देख रहे हैं, और ये थोड़ी इस तरीके से जानकारी हमें मिल रही है। हालांकि पुलिस इस विषय में इन्वेस्टिगेट। नमस्कार, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, बूजीवाला में ये जो गांव है दीपावास पंचायत में, यहाँ पर जो मृतका है मनीषा गुजर, उसके घर पे हम पहुंचे हैं। घर की स्थिति कैसी है वो तो आप देख ही रहे होंगे। जो आरोपी का घर है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, घटना स्थल भी दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अब जो महिलाएं थी मौजूद, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस मामले में ज्यादा जानकारी लेंगे, किस तरीके से ये घटना हुई है और कहाँ की ये घटना स्थल देखेंगे। पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुआं जो जहाँ पे उनका शव मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारी चीजें हम बारीकी से जानने का प्रयत्न करते हैं। अब जो मौके पे महिलाएं मौजूद थी उनसे, माता जी आप अपना नाम बताओ मेरे को। फूली देवी आपका नाम। तो किस तरीके से की घटना हुई है? मतलब अब यह घटना तो मारी गई और घटना की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बी के बारे में घटना की रही थी बिल्कुल। तो ई के बारे में थाने कहीं से पतो चालो थे देखा? हाँ, पतो कौन चालो, मान पतो इतरी हो तो मान कौन यो मर्डर हो बाटिया। बिल्कुल बड़ी वो सोए छ दुख। अच्छा दुख होयो छ सुदा। अच्छा, और वछे कणा सी की घटना है? नहीं रोड पर तो लड़ी छ। हाँ, मुको पेटा कुटो करी छ। मेरा छपर है इंडियन आया जाए तो थाने के लागा है बिन मारपीट के आपस में चोट वगैरह लगा के अड़ी खत्म होगी ही बे, या फिर बड़े कुआं में डालने के जिन दिन डाली गई है कहीं लगा कुआं में जिन दिन इंडे तो वो डबरी हुई थी गरहन तो हाँ। पीटा कुटो। अच्छा, और फिर दिन ने तो पीटा कुटो लिया और रात ने रोटी टूक भी करी साहब को दूध दार भी करी साहब। अच्छा, जिस दिन खत्म करी भी के एक दिन पहली झगड़ो हुई वहां के, ठीक है। फिर रात दूसरे दिन सुमारे खत्म करी था 5 बजे। अच्छा, दूसरे दिन सुबह नहीं वो आपका बल तो पड़े ना सुबह, जब मतलब भोर सो रहा दूध का डापा भैंस को गाय को, वो टाइम की बात है। 5 बजे देख लो थे। 6 बजे तो मार की जना कौन 5 बजे 4:30 बजे आया नहीं कर लगा बाबा जो काकड़ा छटा गेंडे तो। हाँ, और मुने को दादो खयो ई घर में जब कौन रहे ओ ये कौन रहो आई छे अकेली? वो इन तो कोई में तो या माने है कन्या से दो। अब उनकी 3 बच्चियां हैं छोटी छोटी, मतलब ये तीनों बच्चे हैं इनके, जो मृतका है मनीषा, उनकी ये बच्चियां छोड़कर वो यहाँ से हैं। तो क्या नाम है बेटा? दीपू नाम है। मम्मी के साथ में क्या हुआ था आपने देखा था क्या? सुबह जागी ही कि नींद खुल गई ही कि? ठीक है, तो मम्मी के साथ क्या होगा तू देखी कहीं से क्यों होगा? मम्मी ने मुंडू बांध के बड़ी ले कर। अच्छा, फिर तन डर लागोगे? फिर तू किन बताई? दादा ने बता दी। फिर दादो के बोले हो? दादा बोलो ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बच्ची भी ये कुछ बता रही है। अब इसको किसने बताया है या फिर इन्होंने देखा है वो तो खैर इस तरीके से, लेकिन बच्ची ने ये जानकारी दी है कि किसी ने जो है मम्मी का मुंह बांध कर कहीं इधर ले गए थे, इतनी बात ये बच्ची बोल रही है। अब ये बड़ी बच्ची है, इसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल के बीच में है मुझे लग रहा है। ठीक है, अब माता जी जहाँ थे बता रहे हो, तो कुआ के अंदर कितना लोग था ने कोई जानकारी मिली है, कोई देखो है? तो उरासू ले जाती टाइम में कितना लोग हा, मतलब लेडीज ही एक आदमी हा कि अब ये देखता तो ले जावे क्यों देता कोई देखो है गांव को बताए हुआ था ने? तो अब है कि घरान में कोई
सब फरार है, ऐसे बोल रहे हैं, घर पे कोई नहीं। चोर नहीं थे तो फरार क्यों छे काले? अब ये भी एक विषय है, जांच का बिंदु बनता है कि भाई जब उन्होंने गलती नहीं की है, वो गलत नहीं है, तो घर को बंद करके कहाँ गए, क्यों गए? अगर सही है तो उनको जाने की जरूरत ही नहीं थी, इनका ये कहना है जिस तरीके से बता रहे। अब इसके अलावा अन्य कोई बात थे, बताओ सारे आपस में कोई एक बार हम अन्य कोई बात थे जान वाली आती है ना, हाँ, अलग अलग गाँव से वो आई हुई है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम तो सर हीरालाल गुजर है। हीरालाल जी, थारो यही गांव है, ते भी रिश्तेदार हो? रिश्तेदार हूँ सर। ठीक है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो घटनाक्रम जो हुआ है ना, इसका आज ही सुबह ही पता चला है। अच्छा। परंतु जहाँ बाहर से इधर उधर से लेडीजों से हमारे भी संपर्क में है, कोई हमारी यहाँ सिस्टर है, कोई हमारी यहाँ की भाभी है, उनके परिवार से हमारे को फोन किया है। हाँ। तो इस घटने का तथ्य ये सामने आ रहा है कि जो पड़ोसी जो कालूराम, जो ये रोशनी देवी जो बता रहे हैं, उस लेडी से किसी अवैध, यहाँ के थे दूर के थे लड़कों से अवैध संबंध था जी। उसने, ये रोशनी ने कहीं इधर उधर इसके घर से गुजरते हुए देखा, उनको डांटा, बोला तो वो बोली कि ये बीच का रोड़ा है, इसको हटा दो। वो जो पक्ष था दूसरा वो लड़कों का, हाँ। और इसने वो रोशनी का, ये परिवार तो आपकी दिख ही रहा है कैसा हाँ। है, सुनाराम ससुरों से तो बोल नहीं सकती, पति उसका यहाँ रहता नहीं है, देवर था बाहर है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उसने वो अपना षड्यंत्र बनाया है कि इस रोड़े को खत्म करो, नहीं अपने को कहीं हाईलाइट करेगी, लेडीज को बताएगी ये लेडीज ऐसी है, उसके उससे जो ये हुई है सर, ये साफ साफ लेडीज है, माता बहने, उस लेडीज का अवैध संबंध था। हाँ। इस लेडीज ने देख लिया, इस कारण से उस लेडीज को मारा गया है। तो इस तरीके के ये आरोप आ रहे हैं, घटनाक्रम इस तरीके से। तो जो आरोपी थे, जिस पड़ोसी कोई क्या नाम था, रोशनी नाम उसको की पकड़ा जाए, जो महिला है, एक एक चमड़ी उदाड़ के और उसको सर बिल्कुल घिनौनी हरकत से उसको मारा जाए। और हम तो मीडिया से, प्रशासन से और पॉलिटिकल नेताओं से ये घटना को अगर कड़ी सजा नहीं दी जाती है तो जेल उनकी होगी। हाँ। जेल इस परिवार की वजह, एक रोशनी को हमें मार लेती दीजिए, बस किस्सा खत्म। फिर मीडिया से सभी से निवेदन है, दोनों परिवार बराबर हम बैठ के निर्णय कर लेंगे। तो आपका कहने का मतलब खून का बदला खून, हम हमारे जगह सही रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। ये परिवार बिल्कुल गरीब है, ये तो पक्ष उठा नहीं सकता, नहीं तो कोई इसका राजनेता जानकार, नहीं इसके कोई परिवार में पैसे वाला, ये पैसे करके वो पैसे से, कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं सर ये बोल रहा हूँ कि इज्जत नहीं मिलती है तो फिर कल से प्रशासन का कोई वो ही नहीं है। प्रशासन क्यों नहीं, इसकी डेड बॉडी अब सुबह मिली है। तो आज उनका अंतिम संस्कार आज किया गया है। हाँ। बिल्कुल आज किया गया। तो अभी जैसे पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर है, नीम का थाना, सदर पुलिस थाना यहाँ पे है, मौके पे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है, आपको क्या लग रहा है? ये उम्मीद है सर कि इसकी न्याय होनी चाहिए। ये लेडीज के अंदर जो मर्डर हुआ है ना, इसका खुलासा लेडीजों के आपसी अवैध संबंध का था, उस लेडीज का था, वो इसने देख लिया। हाँ। तो इसको बस मिटा दिया इस सबूत को। अब क्या वो सबूत छुप गई, अब तो वो ज्यादा हाईलाइट हो गई, आसपास में सभी हो गई, रोशनी कौन थी, वो किस भाईले से क्या थी, वो उसका तो ज्यादा हाईलाइट हो गया। बिल्कुल 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 ज्यादा हो गया। अब क्या उसकी इज्जत बन गई? मैं तो ये मान रहा हूँ कि आसपास में इनको रिश्ता ही नहीं होना चाहिए, इनका किसी का रिश्ते तक बंद होने चाहिए इनकी। देखो, गलत कामों का गलत नतीजा होता है, अंततः वो उजागर होता है। इस घर को खत्म करके आपके घर बसा लेंगे अगर तो आप उनके सगे भाई हैं जी, तो आपके पास में कोई फोन आया है ऐसी? फोन सर मैं 9 तारीख को आया था यहाँ। हाँ। मनीषा मेरे पास फोन की। अच्छा। तो मेरे भाई नंबर पे फोन आता है, उन्हें पहले से ही फोन पे धमकियां मिल रही थी, 3-4 महीने से धमकियां मिल रही थी, तो वो बताई नहीं। हाँ। शर्म की बात। तो मैं आया 9 साढ़े 9 बजे आया, मैं नंबर ले लिया, उनको नंबर लेके इनको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो भी बात है इस लड़के से मैं कर लूंगा। बोलो ये बोलता है तेरे बाथरूम में वीडियो है, बाहर वीडियो है, तू बाहर डोलती है उसके वीडियो में, फेसबुक पे डाल दूंगा, मैं उस पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। कई दिन से धमकी दे रही थी। हाँ। तो ये शर्म की मारी बोली नहीं उनको। हाँ। वो मेरे को बताई, मैं उसको समझा कि मेरे को तू इस फोन को तो कर दे बंद। हाँ। मैं तेरे को दूसरी सिम ला के दे दूंगा। हाँ। और जो भी है मामला मैं अपने आप इनसे बात कर लूंगा जी। फिर मैं आधे घंटे बाद में उस लड़के से बात किया। हाँ। तो वो कॉल उठाया नहीं, उसके बाद में उसी का कॉल आया। वो राहुल रामचरण जो भी है ना नाम है, उसमें 2-3 नंबर है मेरे पास। अच्छा। उन्हीं को फोन आया, तो उनको मैं समझाया कि ऐसी ऐसी बात है, तू ऐसे ऐसे फोन क्यों करता है? हाँ। तेरे को कौन नंबर दिया, कौन नहीं दिया? कहते मैं फोन नहीं करता हूँ, मैं तेरी व्हाट्सएप पे डालता हूँ, अभी कॉल डिलीट, तूने फोन किया है, कॉल किया है। हाँ। वो तेरे को रोशनी नंबर दिया, रोशनी तो मेरी लुगाई रहती है। हाँ।
मेरे को ये बोला वो। अच्छा, और ये रोशनी आपकी मतलब जो जिस लेडीज ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके बारे में बोला। हाँ वो बोला, और ये रास्ते में बीच में क्यों आती है, कहते इसको क्या मतलब है। अच्छा। वो तेरे को नंबर किसने दिया, कहते रोशनी नहीं दी है। हाँ। ये इंटरफेयर करती है। जो आरोपी है उसी ने इनके जो आपकी सिस्टर है उनके नंबर उनको दे दिए, उनको दे दिए भाई, इनको disturb जिनके करो, साथ ये में यहाँ ये से निकल अवैध जाए। संबंध था उनका, कहने का भाई ये मतलब तो- आप ये बोल रहे हैं। वो तो अवैध संबंध थे भाई, इनको परेशान करेंगे, ये या तो यहाँ से निकल जाएगी या कहीं छोड़ के चली जाएगी और कुछ हो जाएगा, इनका रीजन ये था। तो अच्छा। इन्हीं का कारण है सर, ये रास्ते इसलिए वो परेशान कर रहे थे और फिर लास्ट में अंततः उन्होंने फिर सुबह 5 बजे दूध काटने गई, तब यहाँ से उठा के यहाँ मर्डर करके फिर कुएं में फेंक दिए। उसमें रोशनी भी है, बाबूलाल भी है, रामशरण भी है, ये तीनों चारों लड़के हैं रिया, इनको उठा सारा के परिवार वाले शामिल हो गए, मतलब उस सामने है रामशरण का मकान, सामने है रोशनी है। तो उस मामले में तो परिवार वाले शामिल नहीं हो सकते। जैसे उनको ये मालूम चले कि इस लड़के के साथ अवैध संबंध था तो उनको मालूम चलेगा तो घर वाले तो उनका साथ नहीं घर देंगे। वाले हैं, कौन उसका पति है, उसकी तो वो मानती नहीं है। अच्छा। रोशनी खुद अच्छा, पति को कोई कुछ नहीं, बख्शती नहीं है मतलब। अच्छा, और कौन पति क्या करता है उसका? टेंट की दुकान चला। अच्छा, तो उनकी कोई वो नहीं। और कौन, और कोई है नहीं। अच्छा अच्छा, अलग मकान है उनका, पर्सनल तो अकेली पर्सनल मकान है, वो अकेली ज्यादातर टाइम में रहती है घर पे और वो टेंट लगाने चला जाता है। अच्छा, तो पीछे से ऐसी आपको लगता है कि ऐसी घटना होती रहती है, तो ये बीच में देख लेती थी आपकी सिस्टर? एक बार देखी थी, तो उसी से 3-4 महीने से झगड़ा हो रहा था। अच्छा, तो उनको ये डर हो गया क्या कि किसी को बता देगी, ओपन कर देगी बात? इधर कर आएगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा, यहाँ से घर के सामने से आता था? मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पर, आप देखेंगे ये जो घर के बाहर है ना, ये रास्ता इस तरीके से है कि उनके घर में एंट्री, जबकि घर इनका है, रोड का मेन मुख्य जो मार्ग है ना वो अलग है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी। तो इस तरीके से ये पूरी घटना हुई। अब आप क्या न्याय चाहते हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन को, तो आप क्या कह रहे हैं? तो पुलिस प्रशासन को जो भी धाराएं लगी है उनको, ये दोषियों को सजा मिले कड़ी से कड़ी, और जो इनको 3 लड़कियां हैं उनको राजकीय सहायता मिले, बस हम यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जायज मांग है इनकी कि भाई ये जो 3 बच्चियां रह गई हैं इनके भरण पोषण के लिए एक अच्छी मतलब सरकारी जो योजना है या फिर किसी भी तरीके से इनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। और हम आप सभी दर्शकों से भी ये उम्मीद करते हैं कि वास्तव में ये जायज मांग है कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, आर्थिक मदद। यहाँ के जो लोग देख रहे हैं, आप भी आगे आ सकते हैं, इनके गांव से यहाँ आकर इनके परिवार वालों से मिल सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं, और प्रशासन से भी। जो कुआं है जिसमें शव मिला है उसके पास में हम खड़े हैं, चश्मदीद जो हैं जिन्होंने शव निकाला है वो हमारे साथ में है। कैसे आपको मालूम कैसे चला कि कुएं में उनकी डेड बॉडी डाली गई है या कुएं के अंदर है? वो तो सर मेरे अंकल बोला मेरे को, अगवा छोरी घर से फरार हो गई। हाँ। तो फिर मैं मेरे अंकल के पास आया जी। फिर वो कजे गाँव में पड़ोसी के बूझ के आ, पड़ोसी के तो गया नहीं मैं, मेरे कुआ का शक हो गया, शक दायरा से आगे कदम बढ़ाया मैं, आगे कदम बढ़ाया तो रास्ते में आया, तो जब ये निंगा आ गया मेरे शॉल, फिर मेरे छोटे भाई को मैं फोन किया, आगे शॉल कैसा कलर का है ना, वो ऐसे बोला आग लाल कलर का है जी। फिर बड़ी भाभी है मेरी, उसको पूछा मैं आग शॉल कैसा कलर का है जी। जना, वो ऐसे बोली कि लाल कलर का है, सैतारी। फिर मैं जाके मेरा काका को तो बोला, जो सुबह वो चद्दर या शॉल जो ओढ़ती है उससे उनकी पहचान हुई कि उन्हीं का है। उसके बाद आपने कुएं में देखा कि भाई बॉडी भी कुएं के अंदर डाल रखी है। जो के देखे ना मैं यहाँ के, तो आपने जब देखा बॉडी की कोई हलचल थी क्या उस टाइम में? कोई हलचल नहीं थी, मतलब पानी फट रहा था। अच्छा, गिरी हुई कि पानी फट रहा था। इसका मतलब वो बुलबुले वगैरह उठते हैं वैसे क्या? नहीं, ये हौसला नहीं है क्या? हाँ, ये हौसला है ना, ये तो कोई मोमेंट नहीं था वो अंदर, ठीक है, पहले ही वो मार के घेर दिया है। अच्छा, पहले ही खत्म कर दिया मैं गया था। आया यहाँ से देख के, लगभग आप कितने बजे पहुंच गए थे यहाँ पे घटना स्थल? मैं 6:30 बजे, 6:45 बजे पहुंच गया सुबह। और उससे पहले ये घटना हो चुकी? अच्छा, तो आपको लगभग 1 घंटा बीत गया होगा उसको डाले हुए। आपका जो बातचीत से हम देख रहे हैं 1 घंटे भर से डेड बॉडी जो है अंदर गिरी हुई थी। पहले अब वो जैसे निकालने के बाद में यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, उसके बाद में कैसे, क्या आपने क्या सोचा, का आइडिया लगा, क्या विचार? हमारे से आइडिया लगा सर,
तो रस्सा लिया, गांसा बोलते हैं वो ले, 2 रस्से ले, आधे भेड़े हो गए। तो इसमें कुएं में डाल डाल के उसको घुमा घुमा के और वो अड़ज गई ना, तो उसको अदर ले लिए पानी में। तो फिर 2 आदमी उतर गए इसमें। फिर उसको रस्सा बांधा जाए, तो उसको फिर निकाला खींच के, फिर उसको बीडीआई बनाया। जी 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 बीडीआई बनाया उसको। वो तो पुलिस आ गई थी उस टाइम। पुलिस आ गई थी उस टाइम में, मौजूदी में थी। जी जी जी। तो उसको निकाल के वहां ले गए। तो हम ऐसे बोले प्रशासन यहाँ आना चाहिए। अच्छा। तो गांव वाले ऐसे बोले कि भाई बड़े लेन चलो, यहाँ कौन आएगा। तो फिर वहां से उठा के नीम का थाना कपिल हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद कपिल हॉस्पिटल के बाद का आपने पूरा घटनाक्रम देखा ही है, तो ये मौके पे मौजूद है, मतलब जहाँ मेरी पे मिसेस सीकर की 5 से 10 तक पूर्व जिला प्रमुख रही है। जी जी और मेरा नाम दाताराम गुर्जर है जी। दरीबा पंचायत में डाणी है। डाणी का नाम स्वामी डाणी थे, सारांश सिंह। जी 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 स्वामी डाणी जी। पूर्व जिला प्रमुख हूँ जी, मैं ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वह तो आदि बावड़ी गोजरी सब इस घटनाक्रम को मन से चाह करके फिर घटना की गई। अच्छा। और औरतों की थोड़ी बहुत बातें हुई और उस पक्ष वाली औरतों मारने वाली औरतों ने और इन आदमी ने मिल करके ये घटना की गई। अच्छा, बताया जा रहा है कि भाई अवैध संबंध के बीच में रोड़ा बनी है मनीषा, जिसके कारण इसको मौके रात पे कारण। अब साहब वो तो वो जाने मर गई हो तो, पर मतलब वो ये चाह रहे थे कि इसको मार देंगे जब अपना मतलब रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल बात वही है। बात वही आ गई। तो सर और बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हमारे समाज में, ऐसी घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। आप कैसे देखते हैं समाज के काफी क्या लोग कहना चाहिए? साहब हमारे तो बड़ा दुख हो रहा है, इस पूरे समाज को कंपाबाई हो रही है। क्योंकि अभी बात करें तो भाई शिक्षा तेजी से फैल रही है, सब लोग एजुकेशन ले ली है, लेकिन ऐसी घटना आप कैसे देखते हैं समाज में? साहब ऐसी घटना तो कभी हमारे सामने नहीं आई। ऐसी घटना जिसके 3 बच्चों को मतलब घर को बंद करना, दूध काटते को उठाना और फिर कुएं में मार करके कुएं में डाली गई है। तो अभी क्या मांग करते हैं सर आप? हम ये मांग करते हैं हमारे को न्याय मिलना चाहिए, हमारे मुलजिम सारे मिलने चाहिए और मुलजिमों को बंद कर दिया जाए और सजा दी जाए मुलजिमों को। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो लोग यहाँ नहीं है। हाँ? जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो लोग गायब हो गए। तो देखिए घटना के बाद आज हम घर पे भी घटना स्थल पर आए हैं और जैसे कि मृतका जो है उनके पति हैं ये प्रकाश जी, तो कल इनसे बातचीत की, पूरे मामले की जानकारी कल भी हमने लेने की कोशिश की, लेकिन आज घटना स्थल पर पुलिस टीम पहुंची है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो किस तरीके से इनसे क्या क्या बातचीत की गई हम थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। प्रकाश जी, जैसे पुलिस की टीम यहाँ पर आई है तो किस तरीके से क्या बोल रहे हैं आपसे, क्या क्या बातचीत हुई है? उन्होंने पूछा क्या मामला था, क्या बात हुई थी मनीषा से। तो उन्होंने बोला है कि मनीषा ने मेरे को बताया था कि कुछ लड़के थे तो मेरे को परेशान करते, उन्होंने नंबर भी दिए। फिर मैंने उसके भाई को बुला, मैं तेरे भाई को बुला लेता हूँ। फिर वो बोले ठीक है बुला ले, उसको बुला लिया मैंने जी। फिर वो नंबर बता दी इसको। वो बोला कि फोन तू रख ले तेरे पास, कोई बात नहीं, दूसरी सिम बदल लेना, मैं बात करूंगा इनसे। फिर वो लड़कों से बात की, राहुल नाम के लड़का है एक, वो कितनी दूर है उनके मकान? यहीं का है क्या? हाँ ये गाँव का ही है। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि वो भी गुजरू की? हाँ मैं बात कर लूंगा। फिर उन्होंने बात की उनसे, तो वो उनको भी धमकी देने लग गई। अच्छा। हाँ तू कौन होता है, मैं तो डॉन हूँ, तेरे को उठवा दूंगा, मैं जैसे करता हूँ फोन। अच्छा। फिर उन्होंने बोला नंबर किसने दिया, रोशनी तो मेरी दुकाई है। उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करी क्या, कभी आपने देखी हो, सुनी हो? तो उसके भाई के पास गई हो, ऐसा कुछ है क्या आपको नॉलेज हो? तो रिकॉर्डिंग का नॉलेज आपको मालूम? हाँ। फिर ये बोल दिया चल, फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू दूसरा नंबर कर ले, छोड़ इस, कोई बात नहीं। अच्छा, नंबर बदल दिए फिर मनीषा के? नंबर नहीं बदले, फोन मेरे पास रख लिया है। अच्छा, फोन ही उनसे ले लिया आपने? फिर आपके पास कभी फोन आया क्या? फिर मैं आपके पास जब फोन आ गया उसके बाद कभी फोन आया? उसके बाद फोन नहीं आया, उसके बाद फोन ऐसे नहीं आया कि उसके भाई ने फोन कर दिया। अच्छा, मालूम चल गया उनको कि अब फोन आपके पास रहने लग गया। ठीक है। उसके बाद और ये नंबर है ना रोशनी दी थी। अभी पुलिस वाले क्या क्या बोल रहे हैं आपको? पुलिस वाले ये बोले कि आपको ये नंबर कहाँ से, मेरे को ये रोशनी ने नंबर दिए थे, उसने टॉर्चर करवा के और उनसे कॉल करवाती थी। अच्छा, उनके नंबर पुलिस वालों को आपने दिए हैं कि इस नंबर से कॉल आया है? हाँ। तो वो नंबर आप दे के आ गए? मनीषा का जो फोन है वो पुलिस वाले ले गए या फिर आपके पास अब कहाँ है? अब वो हमारे पास में है। ऐसे बोले नहीं क्या कि हमें चाहिए पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए? इन्वेस्टिगेशन के बोले कि नंबर
क्या नंबर ही दे दो, नंबर से हाँ, डिटेल निकाल देंगे। नंबर से डिटेल ठीक निकल है। जाएगी, हाँ। हाँ, तो इस तरीके से ये पूछताछ करके अभी क्या बोल के गए हैं आपको कि भाई पकड़ लेंगे, गिरफ्तार वो बोल करेंगे? रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करके अभी तुरंत पकड़ेंगे इनको। अच्छा, हाँ। इस तरीके से देखिए पुलिस टीम मौके पे आई है, बहुत सारे लोग हैं, आज ही इनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो ये घटना स्थल घर पूरा हम दिखाई रहे हैं। बाकी अन्य कोई अपडेट होगी इस केस में, जैसे ऐसे हम कहेंगे मनीषा गुजर हत्याकांड ही कहेंगे, अगर वास्तव में ऐसा इनके आरोप साबित हो जाते हैं तो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको। धन्यवाद।